फॉरेक्स की डेली कैंडल अभी से 3 घंटे 45 मिनट पहले क्लोज हो चुकी है और मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जर्मन स्पेनिश जर्मन यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ यूरो की। तो आज हम लोग हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से ट्यूसडे का कैंडल शुरू हो चुका है और मंडे में कुछ डिफरेंट हुआ जो मैं आपसे बताऊंगा। सिग्निफिकेंट डेटा जर्मन प्रीलिम सीपीआई। सो ये जो प्रीलिम डेटा होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीपीआई में, क्योंकि ये सबसे पहले रिलीज होता है जो कि नेगेटिव आया। अच्छा, यहाँ पे आप वाई वाई देख रहे हो, स्पेनिश फ्लैश सीपीआई, जो कि अभी अक्टूबर में रिलीज हुआ, लेकिन ये मंथली रिलीज होता है ईयर ओवर ईयर का डेटा। जैसे सितंबर को सितंबर से कंपेयर करते हैं और उसी तरह से अगस्त को अगस्त से कंपेयर करते हैं, तो ये भी मंथली रिलीज होता है और ये भी है सिग्निफिकेंट डेटा। जबकि इससे सिग्निफिकेंट डेटा नहीं माना जा रहा है क्योंकि ये क्वार्टरली एक बार रिलीज होता है, तो ये लॉन्ग टर्म में दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। और रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं माना जाता है, तो इसलिए आपके कैलेंडर में इसे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन ये आया है पॉजिटिव, तो एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ या कह सकता हूँ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पॉजिटिव आती है और दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नेगेटिव आती है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट हो जाता है नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग गौर करें यूरो यूएसडी पे, तो यूरो यूएसडी में आज का टोटल मूवमेंट हो चुका है बुलिश। तो यूरो यूएसडी ने ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, यानी कि यूरो यूएसडी सीधी सी बात है वेट कर रहा है एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि वेंसडे को आने वाला है। तो हमारे पास है ट्यूसडे और लगभग ट्रेडिंग डे में ऑलमोस्ट मोर देन हाफ वेंसडे। तो अभी यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग प्लान क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। जब ये नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर कर चुका है तो यूरो यूएसडी धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ ऊपर जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि हम लोग इसमें कैसे ट्रेड करेंगे। अब ये पे आ जाओ, ये प्राइस है 611.5। प्राइस 611.5 के आसपास रहेगी इवन इन द वर्स्ट के सिनेरियो, अनलेस कोई सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि यूरो को नीचे भेज दे। और कैलेंडर पे अगर ध्यान दोगे तो ऐसी कोई न्यूज़ पहले से स्केड्यूल्ड नहीं है। तो फिलहाल ये हो सकता है कि ये नीचे आए और ये ऊपर की कंटिन्यू करे, तो आप सिंपली यहाँ पे बाय कर सकते हो, या आप इसको स्प्लिट पोजीशनिंग कर सकते हो, मल्टी पोजीशनिंग भी जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट पे पहले वीडियो बनाई जा चुकी है कि कैलकुलेटिव वे में अगर आप काम करते हैं तो मल्टी पोजीशनिंग इज़ नॉट अ बैड वे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्रिड की नहीं और मार्टिंगेल की नहीं, और एवरेज करके 4 पोजीशन को एवरेज पे क्लोज करके लॉस अवॉइड करके प्रॉफिट में आने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे मार्केट कंडीशन में हैं जहाँ पे प्राइस हो सकता है कि इस पे साइडवेज में मूव करते रहे वेडनेसडे तक, थोड़ा नीचे आके वापस इसी प्राइस पे आ जाए, या थोड़ा नीचे आके इस प्राइस से थोड़ा ऊपर ट्रेड करे। बट देयर इज़ हाई चांस कि प्राइस 1.06 के आसपास या उससे ऊपर होगी। नीचे आने के चांसेस मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर कर दिया है। यानी कि मार्केट इस तरह की न्यूज़ जो यूरोपियन यूनियन से आई है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है। ट्रेडर्स का सेंटिमेंट यूरोप से आते हुए किसी भी इकोनॉमिक डेटा के प्रति बिल्कुल ही कह सकते हो कि इंडिफरेंट है। दे आर इंडिफरेंट अबाउट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम यूरोप। तो ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि एफओएमसी का क्या डेटा आएगा। और इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यूरोप से अगर कोई डेटा छोटा मोटा डेटा है भी, जैसे मैंने देखा है कि एफओएमसी के पहले भी एक और कोई मीडियम इम्पैक्ट डेटा आने वाला है, तो उसे भी मार्केट इग्नोर करेगा। और इसीलिए अगर उसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए इस तरह से नीचे की ओर आता भी है तो वो आपके लिए बाय करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो आप चाहो तो अपने पोजीशन को 3 4 या 5 बाय पोजीशन में बांट सकते हो और बाय कर सकते हो, और एफओएमसी के पहले जहाँ कहीं भी प्राइस हो, यहाँ पे हो या इसके ऊपर हो, क्लोज कर सकते हो। अब इसमें आते हैं रिस्क। तो रिस्क आप कैलकुलेट कर लेना। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊँ, तो ये पूरा एजुकेशनल वीडियो बन जाएगा कि मल्टी पोजीशन में कैसे और कहाँ पे यहाँ पे पोजीशन ली जाएगी। वो अगर आप जानते हैं तो आप कर लें,
लेकिन अगर लॉस में जाना है तो फिर यहाँ पे आप ये डेडलाइन रखें। ये है आपका, अगर आप 4 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, सारे पोजीशन लॉस लो और एग्जिट हो जाओ। क्योंकि हमारे पास जो मार्केट की टेंडेंसी देखने को मिली है वो बेसिकली अभी तक इसी पे बेस्ड है कि ये मार्केट आपका इस तरह से जा रहा है। तो आओ थोड़ा बुलिश को ब्लू से दिखाएं, डिफरेंट लगेगा। ये हो गया, ये है आपका मार्केट का मूवमेंट, और ये हायर हाई हायर लो का मूवमेंट है। ये तभी तक वैलिड है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है। अब ये ब्रेक होने का सीधा मतलब है कि हमें कोई बेयरिश कैंडल चाहिए, और बेयरिश कैंडल का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इस डाउनवर्ड ब्रेकआउट को जस्टिफाई कर सके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, मार्केट आए आपके स्टॉप लॉस को टच करके चला जाए, नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ATR, जिसके बारे में बताते रहता हूँ कभी भी किसी भी वीडियो में। हमारे कलीग्स बताते रहते हैं कि आखिर ATR को कैसे यूज करेंगे, ये पता करने के लिए कि आखिर जो कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी वो ब्रेकआउट को जस्टिफाई करने के लिए कितनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, ये ATR से पता चलेगा। तो दैट्स इट, ये है हमारा ट्रेडिंग करने का प्लान। इसे आप चाहे तो वेडनेसडे तक फॉलो कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट मल्टी पोजीशंस पे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।